Hello friends, I am Sunita and welcome to my channel. And today we are going to read about the story The Portrait of a Lady and written by Khuswant Singh, a well-known writer, and he is an Indian writer. Now, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. जो मेरी ग्रैंडमदर है, अब इस स्टोरी पे पूरी स्टोरी पर इनकी ग्रैंडमदर के बारे में ये बताते हैं और इनका कैसा रिलेशन है अपनी ग्रैंडमदर के साथ. ही टेल्स अस लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, मेरी ग्रैंडमदर कैसी हैं जैसे सबकी ग्रैंडमदर होती हैं. एंड वॉज एन ओल्ड वूमन, और वह एक बूढ़ी औरत है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैव नोन हर, और वह ओल्ड है और रिंकल्ड फॉर द 20 years, और उनके चेहरे पर रिंकल्ड हैं, रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं 20 years से. दैट आई हैव नोन हर, कि जब से मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ कि वह बुढ़ी हैं, उनके चेहरे पर रिंकल्स हैं. जब से ये राइटर इनको जान रहे हैं तब से उन्हें उनकी ग्रैंडमदर इसी रूप में दिखी हैं. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. अब लोग कहते हैं कि she had once been young and pretty, कि वह क्या पहले कैसी थी, यंग थी, जवान थी, and pretty थी, खूबसूरत थी, and had even had a husband, और उनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा बिलीव करना बहुत ही क्या है, मेरे लिए तो मुश्किल ही है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, और जो मेरे ग्रैंड फादर की पोर्ट्रेट है, फोटो है, हंग लटकी हुई है, कहाँ पर, मेंटल पीस अंगीठी के ऊपर लटकी हुई है, इन द ड्राइंग रूम में. एंड ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो क्या पहने हुए थे, बिग टर्बन मीन्स पगड़ी पहने हुए थे बड़ी सी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके क्लॉथ्स कैसे थे, लूज फिटिंग थे, ढीले ढाले थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old, और उनके क्या थे, लॉन्ग लंबे, वाइट सफ़ेद, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, एंड कवर किए थे क्या, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती को वो जो उनकी दाढ़ी थी वह कवर की हुई थी. एंड ही लुक्ड, और वह ऐसे दिख रहे थे, एट लीस्ट 100 years old, कि जैसे वह 100 साल के हों. He did not look the sort of person who would have a wife or children, और वह ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे कि उनकी वाइफ होंगी, पत्नी होंगी या उनके बच्चे होंगे. बट वह कैसे दिख रहे थे, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, वह कैसे दिख रहे थे कि शायद उनके बहुत सारे और बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन बस हैं, कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. बट ऐसे नहीं लग रहे थे कि उनकी वाइफ हैं, चिल्ड्रंस, ऐसे मतलब इतने वो यंग, इतने ज़्यादा एज के लग रहे थे, 100 years ओल्ड वो लग रहे थे. एंड एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, और मेरी ग्रैंड मदर का जो यंग और प्रिटी लगना, ये जो थॉट है वो मेरे अंदर क्या पैदा करता है, एक रिवोल्ट पैदा करता है. थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये थॉट ही बहुत ज़्यादा रिवोल्टिंग था. रिवोल्टिंग मीन्स यहाँ पे कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हिज ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी, बट ही हैव टू एक्सेप्ट दिस fact. And she often told us of the games she used to play as a child, और वह उनकी जो ग्रैंड मदर थी ऑफन प्रायः उन्हें सुनाती रहती थी क्या, गेम्स, उन गेमों के बारे में. सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो गेम्स वह खेलती थी जब वह बच्ची थी. एंड दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस, और यह बहुत ही एब्सर्ड, बहुत ही अजीब लगता था सुनने में, एंड डिग्निफाइड ऑन हर पार्ट,
और अनडिग्निफाइड मीन्स यहाँ पे जो चीज़ें जो क्या हो, सम्मानित ना हो, रिस्पेक्टफुल ना हो, तो उनको ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें क्या थी, बहुत ही अजीब थी और अनडिग्निफाइड थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक, और उनकी जो कहानियाँ थी, वो जो अपने प्ले के बारे में बताती थी, वह हम उसे कैसे ट्रीट करते थे, जैसे कि वह फेबल्स हैं, स्टोरीज हैं, अब प्रॉफिट संतों की स्टोरीज की तरह हम उसे ट्रीट करते थे। एंड शी यूज टू टेल अस, और वह हमें सुनाया करती थी। नाउ शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और वह कैसी थी, अब उनकी हाइट के बारे में थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर बता रहे हैं राइटर। एंड शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, उनकी हाइट शॉर्ट थी, छोटी थी, वह फैट थी मतलब मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा वह झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। जैसे कि बूढ़े लोगों को हम देखते हैं तो कैसा होता है उनका चेहरा, कि उनके फेस पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स, ऐसे 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 रिंकल्स पड़ी हुई होती हैं। एंड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पर अंत होता है हमें पता नहीं चलता है चेहरे पर, वह एक तरफ से दूसरे तरफ वह है रिंकल्स, लेकिन रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर तो मतलब कहीं से भी कहीं तक उनकी रिंकल्स हैं। एंड नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज शी हैड नोन हर। एंड नो, और नहीं, वी वर सर्टेन, हम सर्टेन थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हमें मतलब ऐसा लगता था कि वह हमेशा ऐसे ही होंगी जैसा हम उन्हें जानते हैं। नाउ old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. अब वह कितनी ओल्ड थी, बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ही ओल्ड थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब इतनी ओल्ड थी कि वह और ओल्ड नहीं हो सकती थी, बहुत ज़्यादा वह ओल्ड हो गई थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स से वह सेम एज में थी, मतलब सेम दिखती थी। एंड शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह कभी भी प्रेटी नहीं लगी, लेकिन वह हमेशा क्या थी, ब्यूटीफुल थी। एंड शी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her vest to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब वह क्या करती थी, she hopped about the house, वह पूरे घर में घूमती थी। in spotless white कपड़ा पहनती थी जिस पर कोई भी स्पॉट्स नहीं होते थे, दाग धब्बे नहीं होते थे। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका एक हाथ उनके वेस्ट पर होता था, एक कमर पर होता था। टू बैलेंस हर स्टूप्स, वह अपने को बैलेंस करने के लिए, जब वह चलती थी तो अपने स्टेप्स को बैलेंस करने के लिए वह एक हाथ अपने कमर पर रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ उनका क्या होता था कि रोजरी मीन्स जो माला होती है उसको बीट्स करती थी, वह जपती रहती थी, रोजरी के बीट्स को जपती रहती थी। एंड हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, और उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, मतलब जो सिल्वर जो बाल थे, तो वो क्या होते थे, स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए रहते थे उनके फेस पर। ओवर हर पेल फेस, हल्का सा क्या था, पीलापन था फेस में। एंड पकड़ मीन्स थोड़ा सा मुरझाया हुआ जैसा फेस था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्लेयर्स, और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली लगातार मूव करते रहते थे, चलते रहते थे इनऑडिबल प्लेयर, और ऐसा मतलब जो वह प्रेयर करती रहती थी वो इनऑडिबल थे, सुनाई नहीं देता था, लेकिन उनके जो लिप्स थे वह मूव करते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह ब्यूटीफुल थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वह कैसी थी, जैसे कि विंटर लैंडस्केप, विंटर जो परिदृश्य होता है, भूदृश्य होता है,
इन द माउंटेन, किसी भी माउंटेन का जो विंटर में जो जैसा दिखता है ना, कोहरा लगा हुआ सफ़ेद सफ़ेद, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक प्योर वाइट सी क्या थी, शांति थी, एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और उनको देखकर मतलब कैसा लगता था, बहुत ही पीसफुल फील होता था और बहुत ही अपने आप में क्या आती थी, संतोष की भावना आती थी। बहुत प्योर वाइट मतलब एकदम शांति जैसा, मतलब उनके पास बैठना उनको क्या फील होता था, बहुत पीसफुल लगता था। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि इतनी ज़्यादा ओल्ड है कि वह और ओल्ड नहीं हो सकती हैं, और वह पूरे घर में घूमती थी वाइट कपड़े में, एंड एक हाथ उनका कमर पे होता था और एक हाथ पर वह माला लेकर जपती रहती थी कुछ न कुछ, और उनके सिल्वर लॉक्स जो हैं उनके चेहरे पर बिखरे हुए रहते थे, और उनके लिप्स जो हैं वो लगातार मूव करते रहते थे, प्रेयर वह बोलती रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं क्या थे, गुड फ्रेंड्स थे, अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था मेरी ग्रैंड मदर के द्वारा, ग्रैंड मदर के पास, जब वे लोग कहाँ गए, वेंट टू लिव इन द सिटी, वह शहर में रहने के लिए गए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग बहुत समय तक साथ में रहे। एंड शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वह मुझे रोज़ उठाती थी मॉर्निंग में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। एंड सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. Now, अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वह सुबह मुझे उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, एंड शी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वह हमेशा क्या करती थी, सुबह के टाइम में प्रेयर वह गाते रहते थे एकदम मोनोटोनस वे में, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें अच्छा नहीं लगता था, सिंग सॉन्ग करती थी। एंड वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, अब जब वह मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेस पहनाती थी, इन द होप, इस होप में वह उस प्रेयर को गाती रहती थी कि आई वुड लिसन, मैं इसे सुनूंगा, एंड गेट टू नो, और मैं इसे याद कर पाऊंगा, इट बाय हार्ट, मतलब पूरे दिल से, पूरे अच्छे से मैं इसे याद कर पाऊंगा, इसीलिए वह उस प्रेयर को गाती रहती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, मैं सुनता जरूर था क्योंकि आई लव हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मुझ में कभी भी उसको याद करने की हिम्मत नहीं आई, मैं उस प्रेयर को याद नहीं कर सका। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर उसके बाद वह उनका वुडन जो लकड़ी का स्लेट था उसे निकालती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको कि उन्होंने पहले ही वॉश कर लिया होता था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक से उसके ऊपर प्लास्टर कर देती थी, एंड अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक क्या था, मिट्टी का बना हुआ छोटा सा इंक पॉट मुझे देती थी, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन देती थी, एंड टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और ये सारी चीज़ों को वह एक बंडल में बांध देती थी और मुझे थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। अब क्या होता था, ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट में वो क्या खाते थे, थिक मोटी सी स्टील चपाती, बासी रोटी, विद अ लिटिल बटर, उस रोटी पे क्या लगा देती थी, लिटिल बटर लगा देती थी और उस पर स्प्रेड कर देती थी, शुगर को ऐसे वह छिड़क देती थी, एंड वी वेंट टू स्कूल, फिर हम यह ब्रेकफास्ट खाकर स्कूल चले जाते थे। एंड शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वह कुछ चपातीज ले जाती थी, ढेर सारी चपातियाँ ले जाती थी फॉर द विलेज डॉग्स, जो गली के कुत्ते होते थे उन्हें देने के लिए, गांव के कुत्तों को देने के लिए वह कई चपातियाँ ले जाया करती थी।